आज मैं एक सूचना आपको दे रहा हूं, वो ये है, तुलसीवन आश्रम के सानिध्य में हर वर्ष साल में 3 बार 11 का उद्यापन होता है। पहले कार्तिक के महीने में होता है, फिर अगहन के महीने में, कभी माघ के महीने में भी टाइम मिलता है तो हो जाता है। 4 महीना उद्यापन के लिए बहुत बढ़िया है। चौथा महीना है बैसाख का महीना। अब के बार भी कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी पर यह उद्यापन होने के लिए जा रहा है। सबसे खास बात यह है, यहाँ वह ब्राह्मण महात्मा भोजन और फलाहार लेते हैं जो खुद एकादशी करते हैं। जिंदगी भर व्रत किया जाता है, ठीक से उद्यापन नहीं हो पाता। उसके लिए कई वर्षों से आश्रम काम कर रहा है। यहाँ रिक्शे वाले नहीं आते, यहाँ ब्राह्मण और महात्मा ही आते हैं। बड़े बड़े शहरों में ब्राह्मण मिलते नहीं है, रिक्शे वाले आ जाते हैं। ब्राह्मण बनने में देर लगती है क्या, धोती कुर्ता पहनो के बन गए ब्राह्मण, आड़े तिरछे तिलक लगा लो, ज्यादातर ऐसे यही होता। तो यहाँ एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था की गई है और पूरे देश से महानुभाव अपने एकादशी का उद्यापन कराने को आते हैं। 3 दिन का कार्यक्रम होता है। एक दिन पहले आते हैं, दूसरे दिन एकादशी मैया की 26 एकादशी की कथा सुनते हैं। जितने जजमान उतनी ही वेदी, जितने जजमान उतने ही ब्राह्मण, जितने जजमान उतने ही हवन कुंड। एक इतने विधिवत तरीके से यह कार्यक्रम होता है, कई लाखों रुपया खर्च करके भी आप इतना भव्य रम्य यह अनुष्ठान घर पर नहीं हो पाएगा। हमारे आचार्यों के द्वारा एक विधि के साथ, एक विधान के साथ में ये संपन्न होता है। एक एक बार में 10-10 हजार ब्राह्मण महात्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और हम तो कहते हैं कि यदि उद्यापन समझ में ना आवे तो पूरा पैसा वापस रिफंडेबल, यदि समझ में ना आवे तो। 3 कमरे देते हैं, 3 कमरे में 9-10 लोग आ जाते हैं। इससे ज्यादा आपके लोग आते हैं तो आपको कमरे का ही पैसा देना होता है और कोई चार्ज नहीं लिया जाता। उसमें 10 आइए, 20 आइए, 50 आइए, कमरों 3 के ज्यादा जो कमरे लगेंगे उसका पैसा ले लिया जाएगा। संपूर्ण देसी घी का भंडारा होता है, खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह सब कुछ होता है। आपको कुछ लाने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है। चाहे ब्राह्मण को कंबल दिए जाएं, बर्तन दिए जाएं, चाहे उसको कपड़ा लत्ता दिया जाए, सब कुछ वहीं से होता है। सहयोग राशि 65,000 रुपए का सहयोग उसका होता है, जो कि आप लाखों रुपया खर्च करके भी ऐसा अनुष्ठान उद्यापन बड़ा मुश्किल। अब यहाँ तो सब चीजें, गैया का घी घर का है, वहाँ का दूध घर का है, छाछ घर की है, और बिना खाद के आलू उगा लेते हैं, इसलिए आलू भी घर का है। काफी सामान वहाँ अपना खुद गौशाला का है, इसलिए उसमें ये निकाल लेते हैं, उसका एवरेज वो हो जाता है पूरा। और ये आप घर में, आपके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसा अनुष्ठान। ये भी नाम बड़े बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आश्रम के नंबरों पर आज ही कांटेक्ट करते हुए थोड़ा सा कुछ अग्रिम जमा करके, और जब आप आए तब जमा कर दीजिएगा। सबसे पहले एकादशी का अपना नामांकन करा लीजिएगा। ये अनुष्ठान बहुत हल्ला बोल होता है, और मैं तो कहता हूँ एक बार पहले आके देख लो। 2 तारीख को एकादशी है, 2 नवंबर। एक बार पहले आकर के देख लो, और अगली बार आप ज्यादा बूढ़े नहीं हैं, भगवान करे अभी तो बहुत वर्ष जिए, लेकिन जिंदगी का पता नहीं है, मालूम नहीं है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, इस साल देख लो, अगले साल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप आइए। गोपाष्टमी पर 15 दिन का कार्यक्रम वृंदावन में रहता है। एक बार यहाँ का तुलसी सालराम विवाह का तो दर्शन करो। अब के बार तो हम कार्तिक उद्यापन भी करा रहे हैं, कार्तिक मास का उद्यापन भी हो रहा है। एक बार इस अनुष्ठान को आप दृष्टिगोचर किए, इसको बहुत अद्भुत कार्यक्रम होता है। ये सूचना मेरी प्रमुख सूचनाओं में से एक है। पुष्कर 1 रात्रि 12 वर्ष के बराबर है। जितना भी राजस्थानी भाई बहन और इधर उधर से इस समय टिकटें बन रही हैं। जाट विश्राम स्थली जहाँ हर वर्ष कार्यक्रम होता है, वहीं भव्य पांडाल लग रहा है। आप वहाँ आइए। गणेश लक्ष्मी यज्ञ में भागीदार बने। 9 दिन का यज्ञ है, 5100 रुपया लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है इस समय। ऐसे नहीं चूक जाइए। और आनंद की बात यह है कि मंत्रों से अभिमंत्रित गणेश जी आपको दिए जाएंगे। दिवाली पर इन गणेश जी की खूब पूजा कीजिए, आप आनंद करिएगा। यह अनुष्ठान हो रहा है वहाँ, उसके लिए 5100 रुपये का सहयोग है। पोथी दोनों जगह बैठ रही है। पुष्कर में भी 7 दिन की पोथी बैठ रही है, और वृंदावन में भी बैठ रही है। वृंदावन में 29 अक्टूबर से बैठ रही है, यहाँ 11 अक्टूबर से बैठ रही है पुष्कर में। उसके लिए दोनों जगह 11-11 हजार रुपये का सहयोग है। आपका मन हो तो पुष्कर में पोथी बिठाइए भागवत जी की, आपका मन है तो श्री वृंदावन में बैठाइए। पूरा कार्तिक का महीना बहुत आनंद के साथ निकलता है। एक सूचना और है, फिर मैं सीधे कथा में जा ही रहा हूँ।
वो ये है कि आपके द्वारा 31 दान जो कार्तिक के महीने में कराए जाते हैं वो बड़े दिव्य होते हैं, बड़े विशेष होते हैं। हमें पता है ना कि कपूर का दान कौन से दिन होता है, हमें पता है कि सुपारी का भी दान होता है, हमें पता है कि दर्पण का भी दान होता है, जो भगवान को दर्पण दिखाया जाता है, हमें मालूम है कि शंख का दान भी होता है, हमें पता है कि जनेऊ का भी दान होता है, वो कार्तिक में किसको दिया जाएगा, गोपी चंदन का भी दान होता है, हमें पता है कि साबुत मूंग का भी दान होता है। तो ये 31 दान की जो लिस्ट पूरी की जाती है, इसके लिए तो आपको हमारे लिए ताली बजानी चाहिए, इतना अद्भुत काम होता है। और पूरे 31 दान का कितना है, 6,000 रुपया, 200 रुपया पर डे के हिसाब से बैठेगा। तो आप इसके लिए भी आप नामांकन करा लें, क्योंकि ये सब पहले से हमें व्यवस्था करानी हो। शंख मंगाने पड़ते हैं रामेश्वर से, अब यहाँ तो ये सब चीजें मिलती नहीं, गोमती चक्र मंगाने पड़ते हैं श्री द्वारका जी से, गोपी चंदन द्वारका से मंगाना होता है। तो पहले से सब व्यवस्था की जाती है और आप फिर उसी समय बोलते हैं। तो 6,000 रुपये का सहयोग आश्रम में आप संपर्क कर लें और यह सौभाग्य कमा लें। नाम बड़ी जोर से बढ़ रहे हैं नर्मदा माँ की परिक्रमा के, हल्ला बोल। मुझे लगता है कि दुनिया का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने को जा रहा है। 4 तारीख को ही पहुंचना है उज्जैन, पहले पहुंच गए तो अपनी व्यवस्था से रहना पड़ेगा। मेरी टीम तो हमारी पहले पहुंच जाएगी, लेकिन बुकिंग 4 तारीख से। मैं भी कहीं से कथा करके 4 तारीख को ही लौटूंगा। मेरी होशंगाबाद में नर्मदापुरम में कथा है, राम कथा है 9 दिन, तो वहीं से मेरा आना होगा। 4 तारीख को पहुंच जाऊँ, तो 4 तारीख को ही आप पहुंचिए। जितने बजे गाड़ी पहुंचे 4 तारीख को कोई दिक्कत नहीं है, आप पहुंचिए। इतना आनंद लेंगे इस यात्रा में, क्योंकि 31 साल में पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस आनंद को लेने के लिए। तो जितने भी भाई बहन हमें आप सुन पा रहे हैं, आप अपने माता पिता के लिए और माँ नर्मदा की यात्रा, 84 महादेव प्रदक्षिणा परिक्रमा दर्शन, ये 2 कार्यक्रम है एक साथ, और इससे ना चूकें, क्योंकि हर रोज तो बूढ़े होते हुए जा रहे हैं। पता नहीं अगली बार जब कार्यक्रम होगा तब तक घुटने वुटने काम करेंगे कि नहीं। तो मौका मिला है तो एकाई क्यों छोड़ा जाए। माँ नर्मदा की यात्रा ताप प्रताप संताप से बचा देती है, भव रोगों से बचा देती है। कहते हैं कि जो माँ नर्मदा की यात्रा करता है, स्वयं भगवान महादेव उसे लेने को आते, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट तो शंकर जी के आते। तो मैं बड़ा खुश हूँ माँ नर्मदा की यात्रा का अनाउंस करके, और आनंद की बात यह है कि यह अनाउंस भी हमने माता विंध्यवासिनी माँ के चरणों से किया है, इसलिए इस कार्यक्रम को तो बहुत सफल होना है और ये कार्यक्रम बहुत आनंद देने वाला है। अब आप बैठे रहिए 3 बजे तक, हिलने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है।